पहले भी विधायक थे, उसके बाद जिला परिषद थे। और सबसे पहले इनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लक्ष्य तकनीक में आपका सर स्वागत है। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग मुजफ्फरपुर से आकर हमारे यहाँ पहुँचे बाजितपुर पंचायत में, तो मैं अपनी ओर से और पूरे बाजितपुर पंचायत की ओर से बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। मैं बहुत आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं। जी जी सर, पहले एक बात बताइए। सबसे पहले एक बात हमको डाउट है कि पहले आप विधायक थे कि पहले आप जिला परिषद थे? नहीं, हम पहले जिला परिषद थे और विधानसभा में लड़े निर्दलीय, तो तीसरा नंबर पर आए। हमको पहले विधायक नहीं थे, हम पहले जिला परिषद थे। जी। और हम निर्दलीय लड़े तो तीसरा नंबर पर आए। तब भी मैंने जनता के दबाव में आकर, जनता के सहयोग से टोटल लोगों को बड़े दबाव देकर, हमको पैसा चंदा देकर हमको मुखिया लोग बनाया हुआ है। हम उनके जनता की इच्छा अनुसार हम नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जनता हमको दबाव बनाकर लड़ाए, तो हम मुखिया बने हुए हैं। अच्छा सर, आप विधायक से मुखिया बनने का क्या मैंने ऐसा बात आ गई? विधायक से नहीं, विधानसभा में हम लड़े थे जी, तो तीसरा नंबर पर थे। और जनता का दबाव हुआ कि नहीं, आपको हर हाल में हम चाह रहे मुखिया जी, आपके स्तर से ज्यादा काम होगा। और पंचायत का विकास हुआ, बहुत दबाव लोग बने, जिसकी वजह से जनता के दबाव में आकर के हम विधायक मुखिया बने। अच्छा, चलिए सर, इतना तो बहुत अच्छा बात बताया। सर, विकास क्या क्या किया जो जिला परिषद थे, अभी आप मुखिया हैं, तो क्या क्या विकास किए? हमारे यहाँ एक चबूतरा बनवाए हैं। अभी जितने हम अपने काम किए हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे बाजितपुर पंचायत में जो भी काम हो, कहीं से लूट खसोट नहीं हो। किसी तरह का हम लूट खसोट का विरोध करते हैं, गलत काम खुद विरोध करते हैं। तो हमारे यहाँ एक चबूतरा बना है जो मार्बल वाला। तो हमको तो जहाँ से हमारे माननीय हमारे सीओ साहब बोले, अंचल पदाधिकारी, तो बोले कि हम बहुत जगह गए हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का चबूतरा हम नहीं देखे हैं। ये पहिलका हम देखने को मिला है जो मार्बल से चबूतरा आपको बनवाया है बाजितपुर पंचायत में। और हम नाला बनवाए हैं। फिर मैकी में छठी घाट है, वहाँ भी हम चबूतरा बनवाए हैं। जो हमारा काम होगा साफ सुथरा होगा। लूट खसोट का हम विरोध करते हैं, हम इसका विरोधी हैं। सबसे पहले बताएं कि हम भी जाके देखे हैं, वैसा मार्बल लगा के वैसा विकास, शायद वैसे मुखिया कोई बिहार का वैसा कोई मुखिया नहीं है जो कि वैसा विकास किया पूरा मार्बल लगाकर। और सर, सबसे पहले कि यहाँ पे विकास किया, जिस समय जिला परिषद थे उस समय क्या क्या विकास किया? वहाँ उस समय हम स्कूल बनवाए हैं, जहाँ नहीं था, लोगों का मांग था। नहीं, हमारे यहाँ पोहिया गाँव है जी, सरगटी पंचायत, वहाँ लोगों का मांग था कि हमारा स्कूल नहीं है, तो वहाँ स्कूल बनाए, सड़क बनवाए, नाला बनवाए। जिस समय हम जिला परिषद थे, एक दूसरा टोली है जो अनुसूचित जाति के बस्ती है, वहाँ लोगों को काफी दिक्कत था। मरई झोपड़ी का घर है, तो लोग बताए कि हम लोगों को जाड़े के दिन में नहीं तो ही हम लोगों का मेहमान आता है, तो मरई में घर में रहते हैं, तो वहाँ एक शेड बनवाए हैं। सब लोगों को कह दिए हैं कि जाड़ के दिन में ताला खोल करके पुआरा बिछा कर बच्चे सोता है लोग, उसी में रहता है लोग। और अच्छा उनका हित न कर, कोई भी अगर तिलक फंक्शन में रूम खुलता है और उसी में लोग अपना रखता है। ऐसे जगह का अभाव है, गरीब कमजोर लोग हैं, तो वहाँ भी जिला परिषद थे तो बढ़िया से शेड बनवाए और नाला बनवाए। मैंने उस समय विकास किए। लेकिन हमारा लक्ष्य है, हम चाह रहे हैं कि बाजितपुर पंचायत 23 पंचायत में सबसे पहला पंचायत रहे और सबसे ज्यादा विकास हो। और आने वाले दिन में हम लक्ष्य रखे हैं इस सारण जिला में बाजितपुर पंचायत, गरखा प्रखंड के बाजितपुर पंचायत पहला स्थान में आवे, इसके लिए हम। अच्छा सर, आपके पंचायत में कम से कम कितना लाख के अभी तक विकास हो चुका है? अभी 35-40 लाख के लगभग का विकास हुआ है। जी। अच्छा सर, अभी आप बात किए शिक्षा को लेकर जो स्कूल बना है, क्या आप भी जानते हैं, जब हम लोग भी जानते हैं कि आज बिहार का स्थिति जो शिक्षा विभाग का जर्जर है, इस पर सर क्या आपने पंचायत में विकास किए हैं या शिक्षा पर ध्यान दिए हैं कि नहीं? हम सबसे पहले जो सरकार का नीति है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। जी। शिक्षा के मामला में पूरे बिहार में लूट खसोट हो रहा है। जी। और हम पूछते हैं, जनता भी दोषी है। एक अगर कोई चापा धक्का ला करके कोई मरता है तो पूरे 5 गांव के लोग आकर सड़क पर उसके लाश लेकर के विरोध करता है। जी। उसको कहता है कि नौकरी दीजिए, घर बनवा दीजिए। लेकिन हम पूछते हैं कि शिक्षक लोग पूरे गरीब के बच्चे से लेकर जितने कमजोर तक, खास करके शिक्षा के मामला में कमजोर लोग स्कूल, सरकारी स्कूल में जाते हैं और लूट हो रहा है। जी। और पूरा माने बुझिए कि किसी को अगर परिवार को बर्बाद करना है, चाहे किसी भी जाति, उसका परिवार का शिक्षा समाप्त करिए। तो सरकार सब लोगों पूरे बिहार का अगर गरीब के बर्बादी करने के लिए पहले शिक्षा समाप्त किया जा रहा है। नहीं शिक्षित रहेंगे, नहीं कुछ खोजेंगे और अपना मौज मस्ती में सरकार अपना हम चलाएंगे। तो सबसे पहले शिक्षा बर्बाद है।
शिक्षा में लूट खसोट हो रहा है। और शिक्षा की जहाँ तक है जो शिक्षा पूरे बिहार का बद से बदतर है, चौपट है। बड़े बड़े लोग, बड़े धनवान लोग, कर्मचारी पदाधिकारी, उनके लड़का दिल्ली बम्बे मद्रास में पढ़ता है और गरीब का लड़का झोपड़ी में गाला जा करके यहाँ पढ़ता है। और खिचड़ी में खिचड़ी नाम खातिर है। हम एक स्कूल में जाकर चेक किए तो देखे, हमको समझ में नहीं है ये खिचड़ी में दाल है कि दाल में खिचड़ी। हम चेक किए तो पूछे खाना रसोईया वाले से, इसमें दाल दिखाई नहीं दिए तो कहे जी सर जी मसूर का दाल था गल गया, चनमा का दाल नहीं गल रहा है। तो हम कहे कि उसमें केवल है गंदगी रंग लगा करके खाली पीला दिखाई दिया। हम पूछे तो कहा जी लास्ट में हम पूछे जी सच बताओ, नहीं तो हम अभी लिखते हैं आपके खिलाफ। तो खाना बनाने वाली रसोईया बोली जी सर हमको देवे नहीं करते हैं, खाली गंदगी रंग देते हैं और कहते हैं जी एक मुठ्ठा खाली चना के दाल डाल दीजिएगा। तो चना का दाल कह रहा है जी गला नहीं, मसूरी का गल गया। तो कहा जी मसूरी देते नहीं है, खाली चनवे एक मुट्ठी डाल देते हैं, रंग देते हैं। मेनू के अनुसार झूठों के दीवार पर लिखा हुआ है जे सोमवार का दिन क्या देंगे, मंगल का दिन क्या देंगे, बुध का दिन, वो सब गलत है। केवल बच्चे के लोगों को माने बुझिए एकदम माने घटिया खाना खिलाया जा रहा है। और शिक्षा के मामला में लूट है। उसी तरह स्वास्थ्य के बारे में बताए, हम जब गए तो देखते हैं ये दवा आता है बाहरी में बेच देते हैं, गरीब गुरबत को उसको पूछा नहीं जाता है। दवा लिख करके ही पेट दर्द करता है तो वही टैबलेट, और देह दर्द करता है तो वही टैबलेट, और कपार दर्द करता है तो वही टैबलेट। एक टैबलेट पे पूरा उप स्वास्थ्य केंद्र चलता है। देखिए सर के साथ अभी हम इनका सर के साथ देंगे, इसलिए मैं दावा के साथ कह रहे हैं कि हम सर को साथ देंगे। क्या कि शिक्षा विभाग पर कोई बड़ा का बड़ा मंत्री हो या विधायक हो या कोई नेता शिक्षा पर ध्यान नहीं देता, केवल वोट के लिए अपना पार्टी देखा जा रहा है। लेकिन सर अभी हमारे साथ शिक्षा के लेकर बात की और बहुत सारे विकास की बात की। लेकिन मैं एक दावा के साथ एक बात मैं बोलना चाहता हूँ सर, इस शिक्षा को किस तरह सुधारा जाएगा ये बताइए सबसे पहले। शिक्षा सुधारने का है जब तक जनता जागरूक नहीं होंगे जी तब तक शिक्षा का सुधार करना बहुत मुश्किल बात है। जनता को सुधार होना पड़ेगा। सुधारना जनता का काम है कि शिक्षक लोगों को टाइम से आवे और जनता जागरूक हो। और कुछ आपके जैसा लोगों को भी नहीं सर, आप हमारे जैसा देखिए, अभी हमारे ऊपर 4 की दया भैया सर, हम खुलेआम कह रहे हैं वीडियो में, हमको कोई डर नहीं है। शिक्षा को दिखाने के चलते सब 4 की दया भैया हो गए, सरकारी काम में बाधा डालो। तो क्या हम बताइए अगर हम लोग के ऊपर 4 की जब FIR हो, क्या कोई भी मीडिया वाले डरेंगे कि नहीं FIR से? बताइए सबसे पहले। हमारे ऊपर तो 17 की तक केस है खाली सुधारने के लिए। जी जी जी, जो हमारे को हमको यदि होता है तो खाली रंगदारी का केस है और सरकारी काम में बाधा है। हम ब्लॉक में जाते हैं जहाँ अगर गलत होता है तो हम वहाँ विरोध करते हैं तो रंगदारी का मुकदमा, और सरकारी काम में तो हमारे ऊपर तो 17 की तक खुद केस है। खाली एक बारे विरोध करते हैं उसी का है, हमारा नहीं करते हैं। खाली गलत का विरोध करने पर हमारे ऊपर 17 की तक केस है, आया पर तो 4 की है। हम तो कहेंगे यार 40 की हो जाए, लेकिन गलत का विरोध करना मत छोड़िए। इसके लिए हम आपके साथ हैं। और हम कहे 17 की नहीं 27 की हो जाए तो गलत का हम विरोध करेंगे और करते रहेंगे, चाहे हमारा 29 सांस के तक रहे, हम विरोध करेंगे। आप 4 की से घबराइए मत, गलत का उजागर कीजिए। मीडिया चौथा स्तंभ है। जी जी जी, अगर आप लोग डर जाइएगा तो बुझिए जे पूरे देश हिंदुस्तान बड़े मृत के समान हो नहीं। देखिए सर कुछ आप डरिए मत, डरने के लिए नहीं, तो हम तो डरते नहीं। जितना सहयोग का जरूरत होगा हम करेंगे और हम आपके पूरे तन मन धन के साथ हम आपके साथ हैं। अरे धनवान तो नहीं है लेकिन हम हमारे पीछे जनता है, हम आपके साथ है। जितना जहाँ सहयोग करिएगा करेंगे, लेकिन आपके जैसा अगर लोग डर जाएंगे तो मुझे देश बड़े मृत समान हो जाएगा। देखिए सर आप बोले डरना, देखिए कहीं ना कहीं पत्रकार अगर सच्चाई दिखाता ना, चाहे कोई अगर सच्चाई के जा रहा है तो उस पर FIR दांगा कोई ना कोई दांगा में लगा कर FIR कर दिया जाता है, बाधा लगा दिया जाता है, सरकारी काम में बाधा डालो। तो आप पत्रकार पर सर कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पत्रकार को मार दिया जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? मरता है पत्रकार, मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। जी जी, अगर मान लीजिए पत्रकार अगर 3 आदमी डर जाए, जी जी, थाना पर भाई कहे कि गश्ती में हमारा गोली लग जाएगा मर जाएंगे तो थाना छोड़ दे। जी जी बिल्कुल। पत्रकार अगर केस से डर जाए, मरने से डर जाए तो पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए। और नेता अगर हैं अगर कहे कि हम नेतागिरी कर रहे हैं, हमके झंझट नहीं, हम गोली लग जाएगा तो नेतागिरी कर छोड़। बिल्कुल बिल्कुल। आप तीनों आदमी का अगर उदाहरण दे रहे हैं
तीनों आदमी के आपके जैसा लोग अगर डर जाए तो पत्रकारिता छोड़ दीजिए। नहीं सर, हम तो डरते नहीं है, लेकिन इस बात को मुद्दा इसलिए उठाए हैं कि पत्रकार कहीं ना कहीं मारा जाए। सर अभी आप बात किए स्वास्थ्य मैंने जो भी स्वास्थ्य केंद्र पर, तो ये भी सर हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि हर जगह कोई न प्रभारी जो सर रहते हैं, बहुत सारा करप्स हो रहा है हॉस्पिटल में। दवा समय से नहीं मिलता है, दवा में त्रुटियां कोई भी लिख दिया जाता है कि दवा जाकर लेकर आइए बाहर से। तो बताइए इस पर सर किस तरह सुधार किया जाएगा? एगो लोग देहात में कहता है ना, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद थे जी तो कहते थे कि अगर भौजी ठीक रहती तो भैया दूसरे बियाह करते। जी अगर पत्रकार थी नेता लोग अगर ठीक हो जाता तो हॉस्पिटल सुधर जाता। जी इस देश में अगर सबसे अगर कोई गलत माने साबित करना चाहिए तो सबसे अगर नेता यहाँ लूट का खजाना बना है, नेते के चलते ही सब पूरा देश बर्बाद हो रहा है। जी 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 हम तो कहते हैं कि नेता यहाँ दम ठेवना तक ले फीली तक ले कुर्ता पहनता है। जी जी बिल्कुल। और एक आदमी 3 आदमी का कपड़ा पहनता है, अगर हमारा चलता तो उसको 35 से काट देते और एगो गरीब का बेटा का शॉर्ट पैंट हो जाता। एक आदमी 3 आदमी का कपड़ा सर पहनता इस है। बात पर सर हम अपनी तरफ से ताली बजाएंगे, कहेंगे सर कि देखिए अगर इनके जैसा सर नेता हो जाए ना तो बिहार 99% सुधरने का हम गारंटी देते हैं। अच्छा सर आपको जनता से क्या उम्मीद है? जनता हमारे साथ बहुत ज्यादा हम जनता के सहयोग से रहते हैं। जनता हमको काफी सहयोग करता है। जनता हमारा विरोधी नहीं है। हमारे कुछ वार्ड लोग हैं नाराज हैं और कुछ लोग दलाल और ठेकेदार हमसे नाराज है। नहीं तो हम जनता पूरे, हम पंचायत के नहीं, हम पूरे प्रखंड के कहते हैं। आज आपको हम दावा के साथ कहते हैं, पूरे जोर दे करके कहते हैं कि पूरे पंचायत में नहीं पूरे प्रखंड में घूम जाइए और जा करके पूछिए कि संपत राम राही कैसा आदमी है। एक आदमी अगर जनता अगर विरोध करता है दलाल और ठेकेदार को छोड़ करके, जी अगर जनता विरोध करता है तो हम आकर के कहिएगा। हमको जनता विरोध नहीं करती है। हमको जितना विरोध करता है दलाल और ठेकेदार, हमको विरोधी है 3 तरह के लोग। जी एक डीलर है जी और एक दलाल है जी जी और दूसरा का भ्रष्ट पदाधिकारी है। जी। हमको 3 गो लोग परेशान करता है, बाकी हमको कोई नहीं। हर जनता हर तरह के लोग का हमको सहयोग देता है। चौथा हमको विरोधी नहीं है। अच्छा जो जनता आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे उम्मीद से आपको जिताते हैं, उस जनता के लिए क्या कहिएगा? जनता के लिए जनता हमको बड़ा सहयोग से जिताया है। हमको हर परिवार के लोग 10, 20, 50, 500 दे करके हमको चंदा दे करके पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में घूमिएगा तो कोई 50 लाख तो कोई 30 लाख तो कोई 60 लाख कोई करोड़ों खर्चा किया है जितिया में। लेकिन हम मात्र जनता के चंदा के पैसा से चुनाव जीते हैं। हमको जनता के पैसा दिया है, सहयोग किया है। तो हम प्रत्येक जनता के घर हम अपने हाथ से कुछ न कुछ हर परिवार में जब तक नहीं देंगे उनका ऋणी हम है। जीवन ऋण तक उतरता नहीं है। जिंदगी जब तक ले हम धरती पर है तब तक जनता का ऋणी है, ऋणी रहेंगे। इसके लिए हम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे जनता बड़े ईमानदार और बड़े जनता यहाँ हमारे बाजितपुर के नहीं गरखा की जनता अच्छा है। लेकिन पदाधिकारी भ्रष्ट लोग अगर सुधर जाए तो पूछिए ये देश सुधर जाएगा। अच्छा सर बहुत सारे उम्मीद से बात की। अच्छा सर क्या आप भी राजनीति दौर में आना चाहते हैं कि नहीं? और राजनीति में तो है ही है आना। लेकिन जो भी मैंने विधायकी वाला विधायक मैंने सीट अगर आपको मिले तो क्या विधायकी की सीट के लिए लड़ेंगे? जनता पूरे जा करके आपको हम कह रहे हैं पूरे विधानसभा में घूम लीजिए। जी जी जनता बहुत इच्छा रखता है कि अगर राही जी जैसा संपत राम राही जैसा अगर कोई अगर यहाँ प्रतिनिधित्व अगर विधानसभा करता तो यह गरखा की स्थिति विधानसभा का सुधर जाता। लेकिन पैसे वाले लोगों को लिए और कुछ राजनीति के दलाल लोग है, अगर यही लोग हमको बाधित कर देते हैं। अगर टिकट मिल जाता किसी पार्टी से तो जनता इतना उतावला है कि हमको कोई रोकेगा नहीं। अच्छा सर को हम साथ है। अच्छा सर क्या आप भी विधायक बनने के बाद क्या आप घूस नहीं लीजिएगा? अब कभी भी हम तक घूस का विरोधी है। बच्चों कभी सुनते हैं अगर कोई लड़का कहता है जो हमको जाति में गए हैं, हमसे 10 रुपया मांगता है, 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। अच्छा। और जाने के बाद में हम भ्रष्टाचार का विरोधी है, घूस का विरोधी है। घूस अगर हम तो कहते हैं अगर नेता लोग सुधर जाए और कर्मचारी भ्रष्ट कर्मचारी अगर सुधर जाए, भ्रष्ट अगर लोग सुधर जाए तो पूरा हिंदुस्तान लोग कहता है जो सोना का चिड़िया है। हकीकत में पूरा देश अपना भारत देश सोना का चिड़िया। आज तो लुटा गया ना सर, आज कहाँ सोना का चिड़िया केवल कहावत है। भाई सुनिए ना, लुटा गया है लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं। तो अगर भ्रष्ट लोग अगर देखिए करोड़ों करोड़ों का रुपया धरा रहा है, अरबों अरबों का सामान 5-5 जगह भ्रष्ट कर्मचारी लोगों का बिल्डिंग बना है धरा रहा है। अगर ये लोग अगर पदाधिकारी और नेता सुधर जाए तो बुझिए देश सुधर जाएगा। सुधर जाएगा।
तो जो सर आपको उम्मीद से विधायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए आप विधायक बनने के बाद क्या अपने पंचायत के लिए, अपने मेरे क्षेत्र के लिए क्या विकास कीजिएगा विधायक बनने का? अब आने वाला दिन, अभी मान लीजिए लोग कहता है देहात में ये गाछ पर कटहर और रोट में तेल लगाने वाला कथा, तो हम नहीं कहेंगे, आने वाला समय बताएगा। तो हम जनता के बीच में खड़ा उतरने का वादा किए हैं। ये हमारा बाजितपुर पंचायत की जनता है और पंचायत का विकास साबित कर देगा कि राही जी कैसा व्यक्ति है, क्या करने जा रहे हैं। तो सर जो जिस तरह बताया है कि बहुत अच्छा बात बताया। अच्छा एक बात बताइए सर, आप विधायक बनिएगा तो क्या शिक्षा के लेकर जो आपके क्षेत्र पड़ेगा स्वास्थ्य के लिए क्या सुधार कीजिएगा कि नहीं? सबसे पहले तो हम अभियान चलाने जा रहे हैं। कुछ हमारे पंचायत के सम्मानित लोग हैं जी, हम उनको लेकर एक कमेटी बनाने जाने रहे हैं जी, और कमेटी बनाकर शिक्षा में सबसे पहले पंचायत से शुरुआत करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। शिक्षा में, स्वास्थ्य में और जन वितरण प्रणाली के दुकान पर जी 3 को हम कमेटी बनाकर हमारे पंचायत के कुछ माननीय लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनको लेकर के एक कमेटी बना करके पूरे पंचायत में पहले अपना पंचायत से शिक्षा पर सुधार लाने के प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में विधानसभा का देखा जाएगा। पहले पंचायत से सुधार, हमारा पंचायत ही साबित कर देगा कि विधानसभा में क्या करेंगे। जी तो जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं उन सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि सर को उम्मीद से जिताया जाए। सर जिस बात को कह रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, अगर शायद ऐसा कर रहे हैं तो इनको विधायक बनाया जाए। जय हिंद।